Good morning student. Today is your topic linear equation in two variable and I am going to teach you continuously exercise 4.2 and that is your first question. Which one of the following option is true and why? आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है. आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है या फिर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है इसके एक ही सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन या बहुत ज़्यादा सोल्यूशन. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ x इज इक्वल टू 0. सबसे पहले x के इक्वल 0 पुट करते हैं. y 3 into 0 प्लस 5 देन y इज इक्वल टू 5. आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो क्या है? x और y की 0 एंड 5. Now secondly, we put x is equal to 1. आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कीजिए. 3 into 1 plus 5 that is 8. अब आपके पास जो सेकंड वैल्यू वो क्या है? x और y की 1 and 8. Now मैं यहाँ पे 0, 1 और 2 इसलिए पुट करती हूँ ताकि आप कंटिन्यूसली अगर वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको इजी हो जाएगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अगर यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ भी पुट करना चाहे दैट इज योर विश, बट अगर आप कंटिन्यूसली पुट करोगे तो आपको इजी हो जाएगा. x इज इक्वल टू 2, y 3 into 2 plus 5 दैट इज 6 plus 5 11. और आपकी x और y की वैल्यू क्या है? आप जितनी भी वैल्यूज चाहो यहाँ पे पुट कर सकती हो, उसके इक्वल आपकी y की वैल्यू आपको गेट हो जाएगी. तो यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे 3 सोल्यूशन है, नहीं यहाँ पे 2 सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे x इक्वल 2 पुट करने के बाद यू कैन पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आपको y की वैल्यूज गेट हो जाएगी. एंड नाउ दैट इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. आप x के जो भी वैल्यूज पुट करोगे आपको y की वैल्यूज गेट होती जाएगी. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज your second question is write 4 solution for each of the following equation. आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी गई हैं और आपको हर एक इक्वेशंस की 4 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y इज इक्वल टू 7. फर्स्टली आप यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने में इजी होगा. फर्स्टली वी पुट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में 2 into 0 plus y इज इक्वल टू 7 दैट इज y इज इक्वल टू 7. तो आपका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो क्या है? x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 7. हम इसे x और y की ब्रैकेट्स में वैल्यूज को इस तरीके से पुट करते हैं. एंड सेकंडली यू कैन पुट x is equal to 1, 2 into 1 plus y is equal to 7. That means 2 plus y is equal to 7 and y is equal to 7 minus 2, y is equal to 5. अब आपकी यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 1 और आपकी y की वैल्यू क्या है? 5. And your third solution is you can write it like that, a, b, c and d. You can put the third is x is equal to 2, x की वैल्यू 2 पुट की प्लस y is equal to 7. 4 plus y is equal to 7, y is equal to 7 और 4 को इस साइड में लाने से दैट इज माइनस एंड 7 minus 4 3. तो आपका जो थर्ड सोल्यूशन है वो क्या है? x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3. Now you can put x is equal to 2 and d is x is equal to 3. अब आप x की वैल्यू 3 पुट करो. Your equation is 2 into x की वैल्यू 3 plus y is equal to 7. 6 plus y is equal to 7 and y is equal to 7 minus 6 is equal to 5. जो आपका थर्ड सोल्यूशन है वो क्या है?
और y की वैल्यू। इफ यू वांट टू पुट द वैल्यूज ऑफ x और y इन माइनस देन यू कैन डू। अगर आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू पुट करना चाहते हो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, -1 -2, बट जो आपको आंसर फाइंड आउट होगा वो आपको प्लस में फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। हम इसमें सबसे पहले जो x की वैल्यूज पुट करेंगे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप x की वैल्यू अगर पुट करना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 0। योर इक्वेशन इज पाई इंटू x की वैल्यू 0 पुट करो प्लस y इज इक्वल टू 9। तो जो आपकी y की वैल्यू है वो कितनी होगी? 9। दैट मीन्स योर फर्स्ट सोल्यूशन इज 0 एंड 9। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं x की इक्वल पाई इंटू x की जगह पर पुट करना है 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे पाई इंटू वाई दैट इज पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो जो आपका सेकंड सोल्यूशन है दैट इज आपको x की वैल्यू पुट की है आपने 1 और y की वैल्यू पुट की है 9 माइनस पाई। यहाँ पे हम x की वैल्यू को 1 बाई पाई भी पुट कर सकते हैं। अगर हमें पाई को क्रॉस करना है, अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमारे पास जो x और y की वैल्यूज है वो सिंपली आ जाएंगे, सिंपल डिजिट में आ जाएंगे। योर थर्ड सोल्यूशन इज B and C. Put x is equal to 1 by pi. इस वैल्यू को पुट करने के पास हमारे पास जो y की वैल्यू है वो सिंपल आ जाएगी। आपकी इक्वेशन है पाई, x की वैल्यू है 1 बाई पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। जो पाई था वो पाई से क्रॉस हो गया, तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी? 9 माइनस 1 दैट इज y इज इक्वल टू 8। एंड योर फोर्थ सोल्यूशन इज आप यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 1 बाई पाई पुट की है, तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 2 बाई पाई पुट कर सकते हो। अगेन योर इक्वेशन इज पाई इंटू x की वैल्यू 2 इंटू पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई से पाई क्रॉस आने के पास यू हैव 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7। एंड योर सेकंड सोल्यूशन इज 2 पाई x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास 7। दैट इज द फोर्थ सोल्यूशन ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। एंड नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4y। दैट इज ऑल्सो सिमिलर योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड you should try by yourself. That is very easy. X is equal to 4y. In this question you have to simply put value of x and you can get the value of y, या फिर आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू ऐड कर सकते हो। Now your third question is check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन पुट की गई है जिसमें आपको 5 सोल्यूशन दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन इस इक्वेशन का है और कौन से नहीं है। Your equation is x minus 2y is equal to 4 and your option is, first option is 0 and 2, second option is 2 and 0, third option is 4 and 0, fourth option is under root 2, 4 under root 2 and fifth option is 1 by 1. You have to apply the all options on that equation and आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो आपका सोल्यूशन है वो राइट है। Firstly, we are going to put the first option 0 and 2, 0 and 2. That is the 0 is the value of x and 2 is the value of y. You can write it like that. After that, you can easily put the value in that equation. आपके पास
प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2 इंटू आपके पास y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि आपका जो x माइनस 2y का आंसर है दैट इज इक्वल ऑफ 4 एंड नॉट, ये 4 के इक्वल होगा, दैट मीन्स योर ऑप्शन इज राइट, और अगर ये 4 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स दीज ऑप्शन आर नॉट राइट। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है -4 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस हो गया, एंड योर सेकंड ऑप्शन इज 2 and 0, that is the value of x and y, x 2 और y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड इज नॉट योर ऑप्शन ऑफ दैट इक्वेशन, एंड योर थर्ड ऑप्शन इज 4 and 0, 4 and 0, 4 किसकी वैल्यू है x की, 0 किसकी वैल्यू है y की, एंड योर इक्वेशन इज x 4 माइनस 2 इंटू आपकी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 एंड इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, एंड नाउ द आंसर ऑफ योर इक्वेशन इज थर्ड, दैट द सॉल्यूशन ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। Now your fourth question is also similar to your question of third and second. In this question you have to simply put the value of x and y in the equation and you can get the value of k. Your equation of 4, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, and that is value of x is equal to 2 and y is equal to 1, and your equation is 2x plus 3y is equal to k। हमें यहाँ पे सिंपली x और y की वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू k and k is equal to 7, that is the value of k and that is the answer of your fourth question. Students, there are also some examples before your exercise 4.2 and I think that you should try by yourself, that is very simple and similar to your questions. Okay, thank you students.